Disclaimer. So hey guys, what is up? This is me Gaurav and you are watching Pokemon Assemble. तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंचैन का एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर एंड मिस्टीरियस एपिसोड को, जो कि देखने में तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का लाइक एम है 5K और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग इस लाइक एम को जल्दी कंप्लीट कर दोगे। और हाँ, अभी तक तुम में से 82.5% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो अगर तुम इन लोगों में से एक हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस एपिसोड का नाम है बीटन रैबिट बबल लेजेंड। तो एपिसोड जैसे ही शुरू होता है, हम लोग नैनी को देख पाते हैं, जो कि एक क्रीपी सा दिखने वाले फॉरेस्ट जो कि पिंक कलर का था उसमें फंस चुकी थी, और वो कहाँ है उसको कुछ भी नहीं पता था। और कोई उसको पुकार रहा था कि नैनी तुम इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। पर नैनी चारों तरफ ढूंढती है मगर उसको कोई नहीं दिखता। तो पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। फिर हम लोग देखते हैं कि ये वो बनी है जो कि नैनी को पुकार रही थी, और वो कहता है मैं तो यही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश करो। पर नैनी कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही, तुम आ जाओ मेरे सामने। तो वो बनी कहता है कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और फिर वो बनी एकदम से नैनी के पास आ जाती है, जिसकी वजह से नैनी बहुत ज्यादा डर जाती है। और वो बनी कहता है ये लो, मैं आ गया। और फिर वो बनी नैनी के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ का एक मुट्ठी बना लेता है और कहता है कि नैनी तुम्हारा ये हाथ ऐसे मुट्ठी बना के रखो, ऐसा अच्छा लगता है, और जब तक रख सकोगी उतना अच्छा होगा। और ये कहते ही वो बनी नैनी की मुट्ठी को अपने पेट में जोर से घुसा देता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब तुम मुझे ऐसे ही मारती रहना नैनी। फिर हम देखते हैं कि नैनी का नींद टूट जाता है और उसे पता चलता है कि ये एक सपना था, और वो इस सपने से बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन वो फिर से सोने की कोशिश करती है, क्योंकि अगले दिन उसका पूल डे था स्कूल में, स्कूल यानी किंडरगार्टन में, जहाँ पे वो लोग स्विमिंग करने वाले थे नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि नैनी सो जाती है। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग नैनी को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थे क्योंकि आज पूल डे है। और फिर वो पैदल चल के अपने किंडरगार्टन में पहुंच जाती है, मगर वो वहां पे देखती है कि कोई भी नहीं है वहां पे, सब पूरा का पूरा मैदान खाली पड़ा है। तो वो कहती है कि शायद आज लोग कुछ ज्यादा ही देर सो गए होंगे, इसी वजह से उनको इतनी ज्यादा लेट हो रही है। फिर वो पूल के सामने आती है और पानी को देखती है, और जब वो पीछे मुड़ती है, हम लोग पानी के अंदर उसी बनी का शैडो देख पाते हैं। नैनी भी ये चीज नोटिस कर लेती है, तो वो पानी के अंदर देखती है मगर उसको कुछ भी नजर नहीं आता। तो कहती है कि ये मैंने अभी क्या देखा, और ये बात सोच ही रही थी, तभी उसको पीछे से सिंचैन और उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहते हैं कि ये क्या, किंडरगार्टन तो पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों। तो सिंचैन कहता है कि मॉम आप शायद थोड़ी सी पागल हो गई हो, क्योंकि आज थर्सडे है और मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा था कि आज थर्सडे है, इसी वजह से आज कोई भी पूल डे नहीं होगा। तो सिंचैन की मॉम कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। तो सिंचैन कहता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो इसलिए। जिसके बाद मित्सी उसको मारती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर हम लोग नैनी को देखते हैं, जो कि सिंचैन और उसकी मॉम की बात सुन लेती है और उसे पता चलता है कि आज कोई भी पूल डे नहीं है, जो सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या मैं इतने दूर पैदल चल के किंडरगार्टन में आई, वो भी इतनी गर्मी के मौसम में, और आज कोई पूल डे नहीं है, ऐसा क्यों, किसने किया ये सब। फिर हम देखते हैं कि वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपने बनी को बाहर निकालती है और उसको पीटने लगती है, और पीटते पीटते वो कहती है कि मैंने आज पूल डे के लिए ये स्विम सूट खरीदा जिसमें रेड डॉट्स है, जो कि इतना अच्छा लग रहा था मुझ पे, और आज पूल डे ही नहीं है, ऐसा क्यों। और वो उस रैबिट को बहुत जोर जोर से पीटती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस रैबिट का जो आंखें हैं वो ग्लो करने लगती है रेड कलर में, और फिर वो रैबिट बोलता है नैनी मुझे और मारो, मजा आ रहा है मुझे बहुत। तभी नैनी बहुत ज्यादा डर जाती है, चारों तरफ देखती है कि ये किसने बोला, मगर उसको वहां पे कोई भी नजर नहीं आता। और थोड़ी देर के लिए पूरा का पूरा एपिसोड शांत हो जाता है, 4 या 5 सेकंड के लिए।
फिर हम लोग देखते हैं कि वो नैनी के बनी जो है वो नैनी को पकड़ लेता है और कहता है कि नैनी, तुम्हें मुझे मारने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा, है ना? और मुझे भी मार खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और तुम मुझे जितना मारती हो मैं उतना ज्यादा पावरफुल होता जाता हूँ, और हमारा जो रिश्ता है वो और ज्यादा अच्छा होता जाता है, और मैं तुम्हारे बहुत करीब आता जाता हूँ। और ये सभी देख के नैनी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है, मुझे छोड़ो छोड़ो, तुम कौन हो? वो कहती है, मैं वही रैबिट हूँ जिसको तुम रोज मारती हो अपने फ्रस्ट्रेशन के वजह से। मगर मैं उसका बुरा नहीं मानता, मुझे बल्कि अच्छा लगता है मार खाने में, तो मुझे और मारो मारो, मुझे मारो। और फिर हम देखते हैं कि वो बनी कहता है, ये लो नैनी, तुम मुझे और मारो और मेरे एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करो। और फिर हम देखते हैं कि वो बनी नैनी के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से नैनी बहुत ज्यादा डर जाती है और उस बनी को किक करने लगती है बहुत जोर जोर से। और वो बनी इसका भी मजा ले रहा था। वो कहता है कि कितना ज्यादा अच्छा किक मारा तुमने नैनी, और मारो और मारो और जोर से। फिर हम देखते हैं कि नैनी उसको बहुत जोर जोर से किक करने लगती है, और फिर कुछ देर बाद वो सुमो रेसलर्स की तरह उस बनी को फेंक देती है पीछे की तरफ। और हम लोग देखते हैं कि वो बनी उसी पूल के पानी के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बनी डूबने लगता है। और कुछ देर बाद वो उठ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं, रैबिट्स को पानी पसंद नहीं आता, प्लीज मुझे कोई बाहर निकालो। और फिर हम देखते हैं कि वो डूब जाता है फिर से। और इधर नैनी बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर हम देखते हैं कि वो बनी फिर से उठता है, और इस बार उठने के बाद हम लोग देखते हैं कि उस बनी का जो स्किन है वो गायब हो जाता है, और वो बनी जो है छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बनीज में कन्वर्ट हो जाता है और उसी पानी में गिर जाता है और उस पानी में ही मिल जाता है। फिर हम नैनी को देखते हैं जो कि कहती है कि अभी यहाँ पे हुआ क्या मेरे साथ, अब मैं किसी को क्या बताऊं, ये क्या हुआ अभी। और फिर वो पानी को देखती है कि जो भी हुआ शायद अभी वो बनी चला गया और मुझे वो कभी अटैक नहीं करेगा फिर से। फिर वो नैनी अपना बैग उठाती है और वहां से डर के मारे भाग जाती है। फिर जब नैनी घर पहुंचती है, उसकी मॉम मुझसे पूछती है कि नैनी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, तुम्हारा तो आज पूल डे था ना, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मगर नैनी उसकी मॉम को कुछ भी नहीं कहती। वो सीधे जाके अपने रूम में सो जाती है और बहुत ज्यादा वो फ्राइटन हो गई थी, जिसकी वजह से वो डर के मारे कांप रही थी अपने बेड पे। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि नैनी बहुत लेट उठी थी। तो वो अपने मॉम को कहती है कि मॉम आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मगर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें बहुत बार उठाया, लेकिन तुमने उठने का नाम ही नहीं लिया। फिर हम लोग देखते हैं कि नैनी एक ब्रेड उठा के वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो किंडरगार्टन पहुंच जाती है और उसको अपने दोस्तों का आवाज सुनाई देता है। तो वो कहती है कि हाँ, आज सब लोग हैं यहाँ पे। फिर वो उस पूल के सामने आ जाती है और उसे नजर आता है कज़ामा, बो, शिनचैन और मसाओ, जो कि उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी शिनचैन कहता है कि नैनी तुम इतनी ज्यादा लेट क्यों आई, इतना लेट होना अच्छी बात नहीं है। जिसकी वजह से कज़ामा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बड़े आए बोलने को, तुम खुद लेट आए थे आज। फिर हम लोग देखते हैं कि योशिनागा मैम नैनी से कहती है कि ओ नैनी तुम आ गई, चलो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुम कपड़े बदल लेना। फिर हम देखते हैं कि योशिनागा मैम मात्सुजागा मैम को कहती है कि मात्सुजागा मैम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि योशिनागा मैम नैनी को रूम में ले जाती है और फिर हम देखते हैं कि नैनी कहती है कि मैम मैंने अपना स्विम सूट जो है वो पहले ही पहन लिया था कपड़े के अंदर, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर वो अपने ऊपर के कपड़े को उतार देती है और बस वो रेडी हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि योशिनागा मैम जो है वो नैनी का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ का मुट्ठी बनाती है और कहती है कि नैनी क्या तुम मुझे आज भी मारोगी, मुझे बहुत ज्यादा मार खाने की इच्छा हो रही है। फिर हम देखते हैं कि योशिनागा मैम धीरे धीरे करके बनी में कन्वर्ट हो रही थी, जो देख के नैनी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि कौन हो तुम, मुझे जाने दो। और ये कह के वहां से भाग जाती है और फिर बाहर आके वो सबको बुलाती है कि बचाओ मुझे, गाइस कहाँ हो तुम लोग। मगर वो देखती है कि यहाँ पे सब लोग अजीब बिहेव कर रहे थे। सभी लोग नैनी को कह रहे थे कि आ जाओ पूल में, हम लोग तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मगर तभी नैनी नोटिस करती है कि कल वाले जो छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बनीज थे वो उन सभी के अंदर घुस रहे थे और उन लोगों को पोजेस कर रहे थे। और फिर
वो सभी नैनी की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से नैनी बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ आती है। और तभी उसको पीछे की तरफ योशिनागा मैम खड़ी हुई दिखती है, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रही थी और उसकी आंखें भी ग्लो कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि शिनचैन नैनी से कहती है कि नैनी आ जाओ और मुझे मेरे तशरीफ के अंदर बहुत जोर जोर से मारो। मगर नैनी वहां से भाग जाती है और वो लोग नैनी को पकड़ नहीं पाते। फिर नैनी थोड़ी देर दूर चली जाती है, मगर शिनचैन उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। फिर बाकी सब भी वहां पे आ जाते हैं और फिर सब लोग मिलके एक एक करके नैनी को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ को मुट्ठी बना के सब लोग उसके हाथ को पकड़ के रखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि योशिनागा मैम और मात्सुजागा मैम उस ट्रांसपेरेंट बनी को वहां पे लेके आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग मिलके नैनी के हाथ को जोर से ले जाते हैं और उस बनी के पेट के अंदर बहुत जोर से मुक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट बनी पिघल जाता है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बनीज जो थे सबके मुंह के अंदर, किसी के तशरीफ के अंदर, वो सभी बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि योशिनागा मैम को होश आ जाता है और वो कहती है कि ये क्या, हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, कौन लाया हम लोगों को यहाँ पे। फिर वो सभी बच्चों को उठाते हैं और पूल में लेके जाते हैं। फिर एपिसोड के एंड में जब रात हो जाती है और मून पिंक हो जाता है, हम लोग देखते हैं कि वही पानी जो कि वो बनी से कन्वर्ट हुआ था वो उसी पूल में जाके मिक्स होता है और कुछ देर बाद वो बनी फिर से रिस्टोर हो जाता है, उसका स्किन फिर से वापस आ जाता है और वो कहता है कि मुझे आज मार खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे फिर से मार खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा फ्यूचर में, तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और फिर वो कहता है कि नैनी मैं तुम्हारे घर वापस आ रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आज का लाइक एम 5K है तो उसके बारे में भूल मत जाना, तो लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।